Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन. बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ अ वाइड टॉपिक लीनियर मॉडल्स. तो लीनियर मॉडल्स के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है क्या, हम इसका एग्जांपल देखेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद मैं इस वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा जो बुक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे आप लीनियर मॉडल्स की, लीनियर रिग्रेशन की अच्छे से स्टडी कर सकते हो. उन बुक्स में आपको मैट्रिक्स नोटेशन में और बाकी जितनी भी आपको CSIR नेट की तैयारी करनी है या ISS की तैयारी करनी है उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और सारे फॉर्मूले उसमें डिस्क्राइब हैं. ओके, तो मैं बुक्स रिकमेंड करूँगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में या लीनियर मॉडल में अगर हम बात करें तो लीनियर मॉडल्स एक तरीके की क्या है, एक रिलेशनशिप होती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है. इसमें बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ अपने पास एक ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये अपने पास मॉडल है. तो हेयर y इज़ इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन. तो यहाँ पे है क्या, ये जो x1 और x2 है ना, दीज x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, और दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज टू प्रेडिक्ट, are used to find the values of y. Okay, are used to predict the values of y. तो y is a dependent variable which depends upon x. Okay, तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे एक तरीके से नोन है, एक तरीके का सैम्पल है अपने पास x की वैल्यूज़ का, और y की वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी है, प्रेडिक्ट करनी है. y की वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, ऐसा सही शब्द होगा. ओके, तो वी हैव टू प्रेडिक्ट y यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ x. सो y इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन x. सो x इज़ ए x1 x2 दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लीजिए हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट ए फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल. मान लीजिए कोई पेशेंट है जो कि किसी हॉस्पिटल में, उसको मतलब हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो उसका जो हॉस्पिटल का जो बिल आया, वो जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनका जो हॉस्पिटल का बिल आता है वो बिल के किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो y इज़ द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल. तो एक फंक्शनल एक लीनियर रिलेशनशिप हमने बनाई, क्या, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन, वेयर y इज़ द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल. अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि हाँ, किसी भी हॉस्पिटल में जो बिल आता है आपके पास वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. बेसिकली क्या है, मेडिसिन्स कितने रुपए की हैं, वहाँ कितने दिनों तक, कितने डेज़ तक हॉस्पिटल में स्टे करा आपने, इस चीज़ पर डिपेंड करता है ना. और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है ना, जैसे कि कुछ अदर फैक्टर्स हैं. मेडिसिन्स के अलावा कुछ चीज़ें हैं, कोई स्पेशल डॉक्टर आया तो उसकी फ़ीस चार्ज अलग होगी, या अगर मान लीजिए बीमारी क्रिटिकल है, क्रिटिकल केयर यूनिट के चार्जेस अलग होंगे. तो यहाँ पे हमने ब्रॉडली 2 फैक्टर्स लिए हैं, 2 वेरिएबल्स लिए हैं जिन पर हॉस्पिटल का बिल डिपेंड कर रहा है. तो y is an dependent variable which is amount of hospital bill which depends upon these 2 variables. First is stay at hospital, basically general medicines, x1, and x2 is stay at critical care unit. Okay, and epsilon being the factors that cannot be explained simply. ठीक है, तो जिनको हम डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता. दीज आर एप्सिलॉन, दीज फैक्टर्स नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द मॉडल. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर ही y, इन्हीं 2 वेरिएबल्स के ऊपर y यानी कि अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल डिपेंड करता हो. देयर मे बी सम अदर फैक्टर्स जो कि आपसे छूट रहे हों, तो वो सारे फैक्टर्स हमने एप्सिलॉन में इंक्लूड मान लिए. एप्सिलॉन इज़ समटाइम्स इज़ बेसिकली कॉल्ड एरर टर्म. ओके, एंड बीटा
बीटा इज द पैरामीटर्स दैट इज टू बी एस्टिमेटेड, और बीटा इज ऑल्सो नोन एज, बीटाज आर ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अपने पास x1 x2 की वैल्यूज़ होंगी, उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू। ये वैल्यूज़ जब तक अपने को पता नहीं होंगी तब तक हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ, मतलब उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ये तो हमने बना के रख दी, पर ये काम जब ही आएगी जब हम बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू को और एरर टर्म को, बेसिकली बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू को हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लेंगे। तो दीज बीटाज आर पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। तो ये एक हमने एग्जांपल लिया था ये चीज़ समझाने के लिए कि बेसिकली रिग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है तो वो भी एक मॉडल है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लीनियर जो है, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली ये एक हमने ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए अज्यूम कर लिया है। असल में डेटा इज़ नॉट लीनियर, डेटा कभी भी लीनियर होता नहीं है। इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में डेटा लीनियर नहीं होता, इसलिए लीनियर रिग्रेशन आपको मतलब ताकि आपको मल्टीपल रिग्रेशन और बहुत सारे जो कर्व वाले जो रिग्रेशन है जो लीनियर नहीं है वो समझ में आ जाए आपको, उसके लिए आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया जाता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन रियल लाइफ में इजीली नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में डेटा स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है ना। चलिए खैर वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे कुछ हम इसको टर्म को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म लीनियर? यहाँ पे लेट मी क्लियर, लीनियर का मतलब है कि लीनियर इन बीटा नॉट इन एक्स, लीनियर इन बीटा नॉट इन एक्स। यानी कि अगर मैं कहूँ y इज़ इक्वल्स टू, मैं कहूँ y इज़ इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स स्क्वायर प्लस एप्साइलन, तो ये भी लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मॉडल ही होगा। दिस इज़ ऑल्सो लीनियर। बट अगर मैं कहूँ y इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ y इज़ इक्वल्स टू बीटा नॉट स्क्वायर प्लस ई की पावर बीटा वन एक्स प्लस एप्साइलन, अगर मैं इस तरीके से कुछ कहूँ तो दिस इज़ नॉट लीनियर। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लीनियर यहाँ पे जो लीनियर टर्म है ना, इस लीनियर टर्म का यहाँ पे मतलब है लीनियर इन बीटा नॉट इन एक्स। ओके, तो बीटा में लीनियर होना चाहिए, इस पर कोई पावर नहीं होनी चाहिए पैरामीटर्स में। एक्स पे होगी तो चलेगा, तो लीनियर में ही इंक्लूड किया जाएगा उसको। ठीक है, एक तो लीनियर टर्म का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। एक और बात आती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। सिंपल टर्म का मतलब क्या है? लीनियर टर्म का मतलब हो गया रिग्रेशन टर्म का, रिग्रेशन मतलब अब प्रेडिक्ट करना है ना, y को y इज़ रेस्पॉन्स वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको प्रेडिक्ट करना है किन की हेल्प से? x की हेल्प से। अच्छा, सिंपल का मतलब होता है देयर इज़ ओनली वन x, इफ़ वी टेक ओनली वन x, इफ़ वी टेक ओनली वन x टू प्रेडिक्ट y देन इट इज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का आप एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक जनरल मॉडल आप ये लिख सकते हो। इट इज़ ए जनरल मॉडल ऑफ सिंपल। हियर इज़ अ सिंगल x वेरिएबल, it can attain x1 x2 up to xn values, that is a different thing. Okay, so if we have only one x to predict y, then it is nothing but a simple linear regression. Okay, तो नाउ अब इसको हम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अजम्पशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये तो बात आ गई कि भाई लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, हमने एक एग्जांपल देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशंस क्या हैं। मतलब ये जो मैथमेटिक्स में हम ये स्टैटिस्टिक्स में कुछ इनके अजम्पशंस लेके चलते हैं ताकि स्टैटिस्टिकल थ्योरी आगे चल के अपनी हम अप्लाई कर सकें। तो देयर आर सम अजम्पशंस। हैं क्या अजम्पशंस सिंपल लीनियर रिग्रेशन के, वो देखिए। there are three assumptions basically. First is the error term. Error term is distributed with mean 0 and variance sigma square. जो एरर टर्म है बेसिकली, जो एरर टर्म है एप्सिलॉन, इसको ई आई से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद एनी डिस्ट्रीब्यूशन with mean 0 and variance sigma square. So our first assumption is expectation of epsilon I is 0. So simply expectation of yi will be beta naught plus beta 1 expectation of xi, as expectation of epsilon I is 0. Variance of epsilon I is sigma square.
मैंने बताया एक्सपेक्टेशन मीन ज़ीरो होगा और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई विल ऑल्सो बी सिग्मा स्क्वायर एज वेरिएंस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज ज़ीरो एंड सो ऑन। ओके, दीज टू ये चीज़ें दो क्लियर है। कोवेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई कॉमा एप्सिलॉन जे, यानी कि एरर टर्म्स के बीच में कोवेरिएंस विल ऑल्सो बी ज़ीरो। बेसिकली एरर टर्म्स का मीन ज़ीरो होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, और एरर टर्म्स का कोवेरिएंस ज़ीरो होगा, यानी कि एरर टर्म्स क्या है, अनकोरिलेटेड होंगी। एरर टर्म्स क्या होंगी, बेसिकली यहाँ पे एरर टर्म्स विल बी अनकोरिलेटेड। ओके, क्लियर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, द अजम्पशन नंबर 2 हियर इज दिस अजम्पशन इज़ नोन एज होमोसिडेस्टिसिटी। होमोसिडेस्टिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। होमोसिडेस्टिसिटी इस अजम्पशन को बोलते हैं। द एरर टर्म इन जनरल लीनियर रिग्रेशन और लीनियर मॉडल, द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज सिग्मा स्क्वायर, यानी कि एरर टर्म्स का जो वेरिएंस होगा वो एक कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होगा, होमोजीनियस वेरिएंस होगा। दिस प्रॉपर्टी और दिस अजम्पशन ऑफ ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑफ ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज़ नोन एज होमोसिडेस्टिसिटी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं पैरामीटर्स के एस्टिमेशन की पैरामीटर्स का एस्टिमेशन किस तरीके से होगा। यानी कि एस्टिमेशन मतलब जो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं बीटा नॉट एंड बीटा वन, उनकी वैल्यू एस्टिमेट कैसे करेंगे। जब तक उनकी वैल्यू एस्टिमेट नहीं होगी, जब तक जो हमारा मॉडल है वो फंक्शनल नहीं होगा। ओके, तो देखिए करते ये हैं, बीटा नॉट और बीटा वन को एस्टिमेट करने के लिए वी जनरली यूज़ OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर अप्रोच। लीस्ट स्क्वायर मेथड मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी कॉमन मेथड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अभी हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर अप्रोच में है क्या, अपने पास ये मॉडल है वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, और उसका वाई आई हैट और वाई आई कैप, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आई। ओके, दिस इज़ बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप एक्स आई, एरर नहीं होगी इसमें। ओके, तो बेसिकली मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। तो करना क्या है, इस डेविएशन को वाई आई माइनस वाई आई कैप को, यानी कि वाई आई माइनस वाई आई कैप का जो डेविएशन है बेसिकली इसके स्क्वायर को के सम को, सम ओवर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, इस टर्म को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा। अब मिनिमाइज़ क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में, एक बार बीटा वन के रेस्पेक्ट में, एंड यू विल गेट दीज टू वैल्यूज़, दीज टू फार्मूलाज। इनको आपको याद कर लेना चाहिए। बेसिकली गेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, गेट का स्टैटिस्टिक्स में, उसमें इन फार्मूलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं। बाकी इनके बीटा वन कैप बीटा नॉट कैप के वेरिएंस वगैरह के भी फार्मूले हैं, फर्दर और भी फार्मूले हैं। तो आप लोग बताइएगा, तो अगर आप कहेंगे तो मैं फ़र्दर एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट में भी स्टैटिस्टिक्स में आए हुए हैं। चलिए, तो ये दो फार्मूले हमें मिल जाएंगे, किससे मिल जाएंगे ये दोनों, ये बीटा वन कैप बीटा नॉट कैप, दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन पैरामीटर्स यूजिंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर अप्रोच। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमने पीछे तीन एजम्पशंस जो हमने अर्लियर जो हमने मेंशन किए थे, कौन से तीन एजम्पशन, ये कि एरर टर्म जो होती है वो मीन ज़ीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है और कोवेरिएंस ज़ीरो होता है एरर टर्म्स के बीच में। तो इफ़ द थ्री एजम्पशंस मेंशन्ड अर्लियर होल्ड्स, अगर वो तीनों एजम्पशन होल्ड करते हैं, देन बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप आर अनबाइज्ड एंड हैव मिनिमम वेरिएंस अमंग ऑल लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स। तो वो MVUE होते हैं, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर होते हैं। किस केस में, जब क्या नाम है आपके वो तीनों एजम्पशन मॉडल फॉलो करता है। तो ये दोनों जो एस्टिमेटर्स हैं, लेट मी क्लियर, बीटा नॉट कैप और बीटा वन कैप की वैल्यू फाइंड करने में उन एजम्पशंस का कोई यूज़ नहीं हुआ है, तो फाइंड डायरेक्टली हो जाएंगी। पर अगर वो अजम्पशन भी मॉडल फॉलो करता है तो वो ये दोनों जो कि हमने अज्यूम माना है, तो हम ये मान के चलेंगे ही कि भाई फॉलो करेगा।
तो क्या होगा, बीटा नॉट कैन बीटा वन कैप क्या होंगे, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर होंगे। हाँ, एक और चीज़, एक क्वेश्चन मन में ये आ सकता है कि भाई ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड को क्यों जनरली हम यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है ये जनरली क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड इसलिए यूज़ किया जनरली बिकॉज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन, कि भाई जैसे MLE है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड, तो उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि भाई जो आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए ऑब्जर्वेशन, तभी आप उसको MLE आपका वैलिड होगा मेथड। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अप्रोच सिंपलेस्ट अप्रोच है बीटा नॉट बीटा वन कैप फाइंड करने की। ओके, चलिए, अब ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं भाई बुक रिकमेंडेशन की। तो जिनको भाई लीनियर मॉडल्स वाइड उसमें भाई स्टडी करने हैं, जिनको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करने हैं, तो वो उनके लिए मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं जो कि काफ़ी काम आएंगी आप लोगों के। तो इन बुक्स को आप देखिएगा, तो इन बुक्स से आपकी स्टडी अच्छे से हो जाएगी। 2 बुक्स हैं अपने पास जो कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा। एक तो है ये रेंचर एंड स्कॉल्जे, तो रेंचर AC और स्कॉल्जे GB लीनियर मॉडल्स इन स्टैटिस्टिक्स, वाइली की बुक है। आप इस बुक को ले सकते हैं। दूसरा है SR सरले की बुक है लीनियर मॉडल्स, ये भी वाइली की है। दोनों ही बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो ये वाली बुक है, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है। बाकी ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। तो आप इन बुक्स से आप लीनियर मॉडल की स्टडी कर सकते हो। तो आई होप आपको इसका लीनियर मॉडल्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। बुक्स भी आई होप आप इनको लेंगे और पढ़ाई करेंगे। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।